हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 14 पर विचार करेंगे। देव दुजय गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देवता और ब्राह्मण और गुरु और विद्वान का पूजन करना, ये शारीरिक तपस्या है। फिर शौचम, पवित्रता, ये शारीरिक तपस्या है। आर्जवम, सरलता, ये भी शारीरिक तपस्या है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य भी शारीरिक तपस्या है। अहिंसा, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, शारीरिक तपस्या है। ये सब शारीरिक तपस्या हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि भोजन, यज्ञ, तप तथा दान ये सभी 3 गुणों के अनुसार 3-3 प्रकार के होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 8 से लेकर 13 तक के 6 श्लोकों में 3 प्रकार के भोजन तथा 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण ने मुझे अभी तक 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भोजन तथा 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। अब क्रम के अनुसार तपस्या की बात आती है, परंतु तपस्या के माध्यम भी तो 3 हैं। तपस्या शरीर, वाणी तथा मन, इन 3 माध्यमों के द्वारा अलग अलग होती है। तो पहले मुझे ये समझना है कि तपस्या यदि शरीर के माध्यम से होती है तो वह किस प्रकार होती है। इति अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में 8 प्रकार की शारीरिक तपस्या बतलाई है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 8 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं देव पूजनम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात देव पूजन शारीरिक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देव पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है। हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही सभी देवों के देव हैं। गीता 10:15 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को सभी देवों का देव कहा है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई श्री कृष्ण को भूतेश के रूप में समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता है। इसीलिए उन्हें देव देव अर्थात सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देव पूजन अर्थात श्री कृष्ण की पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देव पूजा अर्थात श्री कृष्ण की पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है। भागवत 10:81-19 में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वर्ग में, मुक्ति में, रसातल में तथा इस पृथ्वी में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं उन सभी का मूल कारण श्री कृष्ण के चरणों की पूजा ही है। भागवत 4:31-14 में कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर वृक्ष का तना, उसकी सभी शाखाएं तथा उपशाखाएं सभी पुष्ट हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर की सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देव पूजन अर्थात श्री कृष्ण का पूजन शारीरिक तपस्या कहलाती है। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 18 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे, उस समय बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उन्होंने भगवान का स्वागत करते हुए उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। बलि महाराज ने शिवजी का अनुसरण करते हुए वामन देव के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देव पूजन अर्थात श्री कृष्ण का पूजन शारीरिक तपस्या कहलाती है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं द्विज पूजनम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात ब्राह्मणों की पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की पूजा शारीरिक तपस्या है। हरिभक्ति विलास 2:12 में कहा गया है कि जिस प्रकार कांसा धातु पारे के साथ मिलाने पर सोना बन जाती है, उसी प्रकार दीक्षा की विधि के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। भागवत 4:31-10 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता है उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। श्रील प्रभुपाद की इस बात से स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति जन्म के अनुसार नहीं बल्कि योग्यता के अनुसार ही ब्राह्मण बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का पूजन शारीरिक तपस्या है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 86 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण अनेक ब्राह्मणों के साथ सुतदेव के घर में आए, उस समय उसने श्री कृष्ण तथा उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके अपना वस्त्र हिला हिला करके नृत्य करना शुरू कर दिया। उसने तिनके से बनी चटाइयाँ बिछाकर श्री कृष्ण तथा ब्राह्मणों को बिठाकर सत्कार किया तथा उसने अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से उन सभी के चरण पखारे। उस चरण जल को उसने अपने घर तथा अपने परिवार वालों के ऊपर भी जी भरकर छिड़का। उसने फल, जल, मिट्टी, तुलसी दल तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए उनकी पूजा की। तब उसने उन्हें शुद्ध भोजन परोसा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं गुरु पूजनम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात गुरु की पूजा शारीरिक तपस्या कहलाती है। गीता 13:8-12 के गीता 13
8 से 12 तक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित कर दे, जिससे वो शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूँकि प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को अपना आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु की पूजा शारीरिक तपस्या है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में भी विदेश गए तथा संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार किया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु का पूजन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु का पूजन शारीरिक तपस्या है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्राज्ञ पूजनम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात विद्वानों का पूजन शारीरिक तपस्या है। यहाँ पर प्राज्ञ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान में पारंगत है। हमें समझना चाहिए कि 4 कुमारों जैसे अनेक प्राज्ञ हैं जो वैदिक ज्ञान में पारंगत हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरण करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राज्ञों का पूजन शारीरिक तपस्या है। भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है कि जिस समय संपूर्ण प्रजा के बीच में पृथु महाराज बैठे हुए थे, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी 4 कुमार आए। उन 4 कुमारों के तेज को देखकर ही राजा तथा उसके सेवकों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। 4 कुमारों को देखते ही पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। जब वे प्राज्ञ लोग शास्त्र विहित ढंग से किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा ने गौरव के वशीभूत होकर उन्हें तुरंत अपना मस्तक नवाया। इस प्रकार राजा ने 4 कुमारों की पूजा की। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने सिर पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह ये प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राज्ञ लोगों की पूजा शारीरिक तपस्या है। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक में 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं शौचम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात पवित्रता शारीरिक तपस्या है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं व्यक्ति को चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का प्रयास करे, अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्रता शारीरिक तपस्या है। ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में वर्णन आता है कि शिव जी ने नारद जी को पवित्रता के नियमों का इस प्रकार उपदेश दिया। प्रतिदिन व्यक्ति को रात्रि के अंत में अर्थात प्रातः 3:22 से 5:46 तक के समय में शैया का त्याग करना चाहिए तथा रात्रि में पहने हुए वस्त्रों को बदलकर स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर गुरु की स्तुति करनी चाहिए।
जो व्यक्ति इस प्रकार के शौच से रहित है वो सदा अपवित्र एवं समस्त कर्मों के अयोग्य है। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की है वो सभी प्रकार के शौच से रहित है। जो व्यक्ति एकादशी के दिवस पर अन्न खाता है वो पापी है। स्नान के बाद व्यक्ति की शरीर के स्नान के बाद व्यक्ति को शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना चाहिए। यदि ललाट में तिलक ना हो तो स्नान, दान तथा तपस्या सब कुछ निष्फल हो जाता है। तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को मंदिर में जाना चाहिए। यदि गंदे पैरों से व्यक्ति मंदिर में घुस जाता है तो उसका स्नान तथा जप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने सिर पर सालग्राम का चरणामृत छिड़कता है वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्रता शारीरिक तपस्या है। अब छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की छठवीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं आर्जवम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात सरलता शारीरिक तपस्या है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं व्यक्ति को चाहिए कि वह आचरण में सरल बनना सीखे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सरलता शारीरिक तपस्या है। सरलता का अर्थ है कि हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं को अत्यंत सरल बनाना चाहिए। भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में उपदेश मिलता है कि व्यक्ति को इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। यदि लेटने के लिए जमीन है तो पलंग तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। यदि हथेलियों का प्रयोग हो सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। यदि वृक्षों की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। भागवत 2.2.4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से हीन हो जाए। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने विचार व्यक्त किया है कि मानव शक्ति का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सरलता शारीरिक तपस्या है। अब 7वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में 7वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ब्रह्मचर्यम शारीरम तपः उच्यते, अर्थात ब्रह्मचर्य शारीरिक तपस्या है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य शारीरिक तपस्या है। भागवत 9:10-54 में कहा गया है कि श्री राम ने एक पत्नी व्रत का जीवन भर पालन किया। एक पत्नी व्रत का अर्थ है दूसरी पत्नी स्वीकार ना करना अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने का व्रत लेना। श्री राम का चरित्र अत्यंत उत्तम था। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री राम ने
एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। भगवान श्री राम ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान श्री राम चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें ये शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने ये दिखाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी निंदा नहीं की जाती है, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं वे चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य शारीरिक तपस्या है। भागवत 9, 11, 17 में कहा गया है कि स्त्री तथा पुरुष का आकर्षण सर्वत्र तथा सब समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आ सकते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति तथा स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य शारीरिक तपस्या है। अब 8वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में 8वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अहिंसा शारीरम तपः उच्यते, अर्थात अहिंसा शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर अहिंसा शब्द का अर्थ है कि अपने शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुँचाना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने शरीर के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट ना पहुँचाना शारीरिक तपस्या है। भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय जड़ भरत को राजा रघुगण ने अपनी पालकी को ढोने के कार्य में लगा दिया, उस समय अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते थे कि कहीं कोई चींटी पर पांव तो नहीं पड़ रहा है। ये बात समझने की है कि जड़ भरत के मन में मार्ग पर चलने वाली चींटियों के प्रति अहिंसा का भाव बना हुआ था। मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना ये कर्तव्य नहीं भूला था कि एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहिंसा शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अहिंसा को शारीरिक तपस्या बताया है। गीता 16वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से 3 तक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देव द्विज गुरु प्राग ये सब पूजन, शौच सरलता
ब्रह्मचर्य रे पालन, यही सब सिद्धि है शरीर तपस्या, अनुद्वेग करे वाक्य किंवा प्रिय पोष्याम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यही सब सिद्ध है शरीर तपस्या, अर्थात हे अर्जुन इन सभी नियमों से शरीर की तपस्या होती है। जो व्यक्ति शरीर की तपस्या के द्वारा अपने शरीर को पवित्र कर लेता है वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा।